नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं जन टीवी। अहिंसा परमो धर्म, जिसका अर्थ है जियो और जीने दो की राह पर चलना। इसी राह पर हमें चलना सिखाता है पर्युषण पर्व। यह जैन समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है और इस पर्व को पर्वादिराज भी कहा जाता है। पर्युषण पर्व का अर्थ है परि यानी चारों ओर से और उष्ण यानी धर्म की आराधना। पर्युषण पर्व आध्यात्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का पर्व माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा के विकारों को दूर करने का होता है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में यह धर्म अलग अलग तिथियों को प्रारंभ होते हैं। तो आइए जानते हैं पर्युषण पर्व से जुड़ी उन सभी 10 लक्षणों के बारे में जो जीवन को सही दिशा प्रदान करने में सहायता करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जैन धर्म में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में पर्युषण पर्व 8 दिनों तक चलते हैं। 8वें दिन जैन समाज के लोग महत्वपूर्ण त्योहार संवत्सरी महापर्व मनाते हैं। इस दिन यथाशक्ति उपवास भी रखा जाता है। पर्युषण पर्व की समाप्ति पर क्षमा याचना पर्व मनाया जाता है। उसके बाद दिगंबर संप्रदाय वाले 10 दिन तक पर्युषण पर्व मनाते हैं। उन्हें वह 10 लक्षण धर्म के नाम से संबोधित करते हैं। यह 10 लक्षण है: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन एवं उत्तम ब्रह्मचर्य का धारण किया जाता है। समाज के सभी पुरुष एवं महिलाएं व बच्चे पर्युषण पर्व को पूर्ण निष्ठा के साथ मनाते हैं। जैन धर्म में अहिंसा एवं आत्मा की शुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रत्येक समय हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों से कर्म का बंध होता है, जिनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। शुभ कर्म जीवन व आत्मा को उच्च स्थान पर ले जाते हैं, वहीं अशुभ कर्मों से हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। इन दिनों साधुओं के लिए भी 5 कर्तव्य बताए गए हैं, जो है संवत्सरी, प्रतिक्रमण, केशलोचन, तपश्चर्या, आलोचना एवं क्षमा याचना। गृहस्थों के लिए भी शास्त्रों का श्रवण, तप, अभयदान, सुपात्रदान, ब्रह्मचर्य का पालन, आरंभ स्मारक का त्याग, संघ की सेवा और क्षमा याचना आदि कर्तव्य कहे गए हैं। पर्युषण पर्व आत्ममंथन का पर्व है, जिसमें यह संकल्प लिया जाता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव मात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, व किसी से बैर भाव नहीं रखेंगे। संसार के समस्त प्राणियों से जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर सभी के लिए मंगल कामना की जाती है और खुद को प्रकृति के निकट ले जाने का प्रयास किया जाता है। आपने देखा कि कैसे पर्युषण पर्व हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाता है। पर्युषण पर्व की समाप्ति पर क्षमा याचना का पर्व मनाया जाता है। क्षमा भाव पर्युषण पर्व का मूल मंत्र है। पर्युषण पर्व के समापन पर विश्व मैत्री दिवस अर्थात संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। अंतिम दिन दिगंबर उत्तम क्षमा तो श्वेतांबर मिक्षामि दुक्कडम कहते हुए लोगों से क्षमा मांगते हैं। पर्युषण पर्व के मूल भाव को अपनाकर आप भी अपने जीवन में सभी के लिए क्षमा भाव रख सकते हैं। जन टीवी की ओर से पर्युषण पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।